गोकर्ण या बकुला ये। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। आप सभी को, आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे सुबह 6 बजे से, और इधर बन रही थी मेरी चाय। पहले तो बासी झाड़ू वगैरह सब निकाल दिए थे, बर्तन वगैरह क्लीन किए। शाम को काम मेरा ना कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो वजह क्या है कि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, तो इसलिए शाम वाला काम कुछ कंप्लीट हो नहीं पाता। सब सुबह ही होता है। सुबह सबसे पहले उठ गए थे 5:30 बजे, तो बर्तन क्लीन किए, झाड़ू वगैरह बाहर से निकाले, ऊपर से लेकर के नीचे वाले फ्लोर तक के। इसके बाद ये तक पहले चाय बना करके पी ले। इसके बाद फिर जो काम होगा, जैसे नीचे पोछा वगैरह बाकी था, तो उसको फिर बाद में भी लगाएंगे। और इधर मेरी चाय बन रही है काली वाली। काली वाली चाय मुझे ना ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब दूध वाली से। इसमें 7-8 दाना काली मिर्च के डाल देते हैं, तो इसका टेस्ट जो है ना तो बड़ा ही अच्छा स्पाइसी रहता है। खैर दूध वाली बनाओ तो उसमें भी डाल दो काली मिर्च, तो चाय का कुछ टेस्ट अलग ही हो जाता है। लेकिन दूध वाली बनती कब है? जब ये पीते हैं तब। और जब अपने लिए बनाते हैं तो हम काली बनाते हैं। काली मुझे अच्छी लगती है। इधर चाय रखने के बाद आ गए थे, कपड़े बहुत सारे फैले थे, तो इधर की इसको भी, इधर चाय भी लो फ्लेम पे पकती रहेगी। और इधर जो कपड़े फैले हैं इनको भी तह लगा देते हैं। पता है ये कपड़े ना इस समय 3 दिन 4 दिन अंदर डाल रहते हैं उसमें डारा पे, तब जा कर के सूख पा रहे हैं। क्योंकि लाइट भी नहीं है कि लाइट होती तो मशीन पे ड्राई कर दो, इसके बाद फिर फैन चालू करके रख दो तो अंदर सूख जाए। तो जैसे ही बारिश लगातार हो रही है, उसी तरह लाइट की परेशानी झेलना पड़ रहा है। पता नहीं कब तक में ट्रांसफार्मर लग पाएगा, कब तक में परेशानी दूर होगी हम लोगों की। पानी वगैरह सब कुछ ना जाना पड़ता है नल से, मतलब इस समय पर दुगना मेहनत भी करनी पड़ती है। और पता है ट्रांसफार्मर भी आकर के रखा है, लेकिन लग नहीं पा रहा है। और रीज़न क्या है कि जिनके ज़मीन पे पहले लगा था, इससे पहले पंडित जी की ज़मीन थी, तो वो अब अपनी ज़मीन दे नहीं रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कम वोल्टेज का ट्रांसफार्मर था, और अब कुछ थोड़ा हाई हो गया है, हाई वोल्टेज का है, तो वो अपनी ज़मीन पे अब लगने नहीं दे रहे हैं ट्रांसफार्मर। पर मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई अपने पट्टे की ज़मीन नहीं दे रहा है तो शासन को भी खरीद करके ज़मीन और फिर लगवाना चाहिए। इतनी परेशानी कितने दिन पब्लिक झेलेगी? मतलब आज 5-6 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। जितना परेशानी पानी की हो रही है, बिजली की हो रही है, चार्ज के लिए हो रही है। ये मोबाइल पता है फ्रेंड्स हम कहाँ से चार्ज करवाते हैं? जो मतलब मेरे किराएदार रहते हैं नए वाले घर पे, तो वो दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट लाए हैं, तो उनके पास से मेरी मोबाइल चार्ज होकर के आएगी, तब जाकर के मीटरिंग कर रहे हैं। तो मतलब बड़ी परेशानी। अब बिजली के बिल ऐसे आती है कि जैसे ये पुराने वाले मेरे घर का बिजली की बिल इस बार ना 1500 रुपये महीने आई, जबकि इस वाले घर पे बहुत ही कम रहते हैं। बस वो सुबह 8-10 बजे तक, 10 बजे 11 बजे तक रहते हैं, तो कितना ही लाइट जला लेंगे, कूलर वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते। तो इस वाले घर का तो मान लो 1500, और नए वाले दुकान वाले का 3000, 35 से 4000, इससे तो नीचे बिजली की बिल कभी भी कोई भी महीने में नहीं आती है इतना। और जब बिजली का बिल आती है ना तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि इतनी लाइट की परेशानी झेलते हुए इतना इतना बिजली का बिल आ रहा है। लाइट रहे या ना रहे, चाहे 10 दिन न रहे, 15 दिन न रहे, महीना न रहे, ट्रांसफार्मर जल जाए, कोई भी सुनवाई नहीं है। और जब भी आप कंप्लेन करने जाओगे ना तो सुनने वाले भी वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पता है ज़्यादा दिक्कत होती है गांव में ही। गांव पे ही इतना परेशानी झेलते हैं हम लोग कि 15 दिन, 10 दिन, 8 दिन ट्रांसफार्मर जला है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहर में ऐसा नहीं होता। शहर में बड़े मुश्किल से 5 मिनट के लिए लाइट जाएगी, इसके बाद उसको आना है। शहर पे ऐसा नहीं, जहाँ डरते हैं लोगों से तो वहाँ ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ नहीं डरते तो वहाँ कुछ सुनवाई ही नहीं। खैर इधर बातें करते करते मेरे कपड़े भी सब तह लग गया, पीछे वाला रूम का सब सेट हो गया। तो इधर बन गई मेरी चाय। तो ये चाय दे रहे थे, 2 कट्ठी बनाए थे अपने लिए, नमू के लिए, और अपने लिए ज़्यादा डाल रहे थे। तो नमू मेरा क्या बोल रहा था कि मम्मी हम ज़्यादा लेंगे, आप जितना कम किए तो उतना हम नहीं लेंगे। इनका नाटक चालू हो गया था। तो इधर दे रहे थे कि बोल रहा था कि नहीं, जितना आपकी ज़्यादा है वही वाली चाहिए मुझे। तो इसको ना अपनी ही वाली ज़्यादा दे दी है। ऐसे ही अब मेरी भी थी छोटे पे, जब मम्मी मेरी चाय दिया करती थी ना, तो थोड़ा सा हम लेते नहीं थे, जितना ज़्यादा रहती थी ना तो वही वाली हम लेते थे। तो वही आदत मेरे बच्चों की भी पड़ी है। इधर दिखा रहे थे आपको मौसम बड़ा सुंदर हो रखा है। इधर हरियाली, धान की खेती जो दी है ना वो दिखा रहे थे, पूरे पानी भरा हुआ, दिखा होगा या नहीं दिखा होगा। और इसके बाद ये लेंगे चाय, और फिर इसके बाद काम भी मेरे पास बहुत, तो दाल वगैरह भी गोए थे शाम को, तो उसको भी धुलना था, क्योंकि छिलके वाली दाल हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी धुलना था। नमो मेरे क्या कर रहे हैं, इधर नमकीन के साथ में चाय लेंगे। इनका भी नाटक कुछ अलग ही रहता है।
तो इधर हम और वो चाय पी रहे थे और बेटू और कुछ दोनों सो रहे थे। वो बढ़िया फुल नींद ले रही है। बोली मम्मी मेरे को मत उठाइए, सीढ़ी में थोड़ा जल्दी उठाते हैं, तो यहाँ पे आए हैं ना घर पे, तो थोड़ा सो लेने दीजिए। तो बोले कि चलो सो लो जब तक चाय पियेंगे, इसके बाद फिर हमको काम भी बहुत सारा है, बिस्तर वगैरह सब सेट करना है, क्योंकि ये बारिश के मौसम पे दूसरी तीसरी दिन अगर बिस्तर ना चेंज करना, बेडशीट वगैरह, बड़ा चिप 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 लगने लगता है। और इसमें पर वो पूजा हुई थी तो बच्चे भी आए थे, तो पूरे ख़राब कर डाले हैं चादर वदर सब। हमको इसको चेंज करना था, तो उनको उठा, चाय पिए, उनको उठाए, वो चली गई थी छत पे। और इसके बाद ये था कि हम सब बेडशीट वगैरह चेंज कर लें। धुलेंगे तो नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है और लाना पड़ेगा नल से। तो ये लग रहता है कि नहा लें और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं उतना ही धुल जाए, उतना ही बहुत है। अब बेडशीट सब हम रखते जाएंगे, पीक एक्स्ट्रा जब लाइट आएगी ना तभी जा कर के धुलेंगे। इस समय पर कपड़े एक्स्ट्रा के नहीं धुल पा रहे हैं, मतलब उस लाइट की वजह से। 2 ठो चादर पहले से निकाल करके रखी, तीसरी डाल रहे थे। और इधर गट्ठी क्यों मार रहे हैं पता है फ्रेंड्स? अगर जब भी आप जैसे लास्टिक वाला अगर बेडशीट रहे तो अच्छा रहता है कि उसको फंसा दो। अगर विदाउट लास्टिक वाला है ये, तो इसको अगर आप कोनों कोनों में ना गट्ठी मार करके फिर इसमें बेड पे फंसा देंगे ना, तो बड़ा अच्छा इससे ना अपना चादर सेट रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी बिखर जाता है। और खैर मेरा ये वाला जो डल्ला पर गद्दा है ना, तो अलग अलग पार्ट का है भी, सेट का है भी नहीं, तो चारों कोनों पे हम गट्ठी लगा करके और बढ़िया फंसा देते हैं, तो जल्दी से नहीं बिखरता, नहीं तो बहुत जल्दी बिखर जाता है। खैर ये तो अलग अलग पार्ट का, सिंगल पार्ट का भी रहेगा ना, अगर आप ऐसे ही चादर डाल देंगे तो वो भी बिखर जाएगा। और अगर लास्टिक नहीं लगी रहती और ये कोनों का गट्ठी वाला आइडिया ना बड़ा परफेक्ट है। ऐसे पे ना काफ़ी देर तक बढ़िया सेट भी रहता है, जल्दी से बिखरता भी नहीं है। वैसे तो अगर गट्ठी ने डालो ना तो बहुत जल्दी चादर बिखर जाता है बेड का। इसके बाद लगाए पोछा, और पोछा लगाने के बाद तुरंत धुलने लगे थे। दार इनका आने लगा था फ़ोन कि जो बनाना खिलाना है बच्चों को खिला बना दो। इसके बाद हम इनको छोड़ देते हैं, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो इधर जल्दी जल्दी हम वो वाला काम करने के बाद दाल धुलने लगे थे कि दाल धुल के रख दें। छिलके वाली दाल रहती है ना, तो ये दाल बड़ी अच्छी होती है, घर में बनाते हैं इस दाल को, इस चकरी से दल करके निकालते हैं। तो खैर धुलने में थोड़ा टाइम लगती है इसमें, इसका पूरा छिलका 3-4 पानी से धुलना पड़ता है, तो लेकिन होती बड़ी प्योर दाल है। अगर मार्केट से आप बनी बनान दाल लो विदाउट छिलके वाली, छिलका ना रहे, तो उसमें मिक्स भी रहते हैं, तो वो वाली दाल तो हम कभी यूज ही नहीं करते, बस यही वाली दाल हम यूज करते हैं, मतलब अच्छा भी रहता है। तो इसको 5-6 पानी पे धुलेंगे। इसको साफ़ करने के बाद फिर इसको हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स दाल धुलने के बाद नहाए, पूजा किए और शूट कुछ नहीं किए, क्योंकि मतलब मोबाइल भी ना डिस्चार्ज हो जा रही थी कि मेन चीज़ वो कर लेंगे, शूट कर लेंगे, क्योंकि इस समय पर ना पूरा वीडियो नहीं शूट हो पा रहा है, क्योंकि जो मोबाइल मतलब चार्ज करवाने के लिए भेजते हैं तो वहाँ भेजते हैं जो मेरा नया वाला घर बन रहा है उस वाले में, वहाँ पे जो किराएदार है 26 पिलर है, तो उनके पास भेजना पड़ता है। तो इसलिए ना मेन चीज़ ही शूट कर रहे थे। और यहाँ पे प्रकाश दिख रहा है, पता है क्या है? ये चार्जिंग वाला बल्ब है, नमो ले जा कर वहीं चार्ज कर दिए थे, तो ये लगा दिए थे कि अंधेरा था किचन पर, लगा दिए थे, इसलिए यहाँ पे प्रकाश दिख रहा था। तो इसलिए ना मेन चीज़ ही शूट कर रहे थे। पूजा वगैरह की, इसके बाद फिर दाल डायरेक्ट पीस रहे थे। बेटू इधर छील दी थी ढेर सारा लहसुन और मिर्ची। तो दाल ये 4 प्रकार की दाल थी, मूंग की, उड़द की और उसकी चने की, 3 ही थी, मसूर की नहीं डाले थे, शायद सावन में सुने थे कि नहीं खाया जाता तो डाले ही नहीं थे। तो तीनों दाल को पीसे थे। मूंग की दाल थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे ताकि मुलायम बने, और बहुत अच्छा, बेटू को मेरे बहुत पसंद है। उनको ना जब कुछ पूछोगे क्या खाओगे, तो ये तो इडली है, तो फिर ये वाली मतलब ये उसीना बड़ी अच्छी इसकी रेसिपी उनको अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। तो इधर ये इनके लिए हम पीस रहे थे कि सब पीस करके बना दें। उनको जाना भी था, आज ही इनकी तैयारी भी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी हम लगे थे, क्योंकि बेटू की ना और तैयारी करनी थी, मखाने वगैरह सेकना था। और जो पिछली वीडियो में दिखाए थे आपको चना, तो चना की भी हम मेरे को नमकीन बनना था, उसमें मसाला वगैरह सब मिक्स करना था। तो ये लगा कि पहले इसको हम एक थाल पे रख देते हैं, अभी दाल पीसने के लिए भी बाकी है, एक बार पीसे है मतलब 2 थाली पे आएगी मेरी ये वाली उसीना। तो इसमें सारी मसाला लहसुन मिर्ची मिक्स कर दिए थे, और कान्हा जी के लिए हम निकाल दिए हैं पीठी थोड़ी सी।
तो ये लगा पहले हम इसको रख देते हैं तो इधर अपना बनता रहेगा और इसके बाद फिर नमकीन बनाएंगे। फिर दूसरी जो दाल पीसनी थी ना उसको हम बाद में पीसेंगे। और मसाले में था धनिया, जीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग और वो दालचीनी का टुकड़ा। ये सारे मसाले को हम थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर दिए थे और मिर्चें भी इसमें हल्का रोस्ट करके, जैसे इसमें उमस है ना उसको भी रोस्ट करके मसाला के साथ में ही पीस लिए थे। पिछली वीडियो में शायद हम आप लोगों से शेयर भी किए थे इसकी रेसिपी। और फिर ऊपर से लहसुन और हरे मिर्च पीस करके इसमें मिक्स कर दिया। धनिया की पत्ती थी नहीं तो बस यही मसाले बस डाले थे और इसके बाद ये सब मिक्स कर दिए। कान्हा जी के तो जो है ना अलग से निकाल दिए क्योंकि इसमें लहसुन डाल दिए थे। तो उसना नहीं बनाते, जब ये बनाते हैं ना तो कान्हा जी के लिए हम तल देते हैं मुगौड़े जैसे, तो उनके लिए ये हो जाता है। क्योंकि फिर छोटी सी थाल में कैसे रखें, और इसमें लहसुन वसुन जब सब कुछ रहता है ना तभी अच्छा लगता है। नहीं तो फिर घर वाले बोलेंगे कि इसमें वो तो कुछ डाला ही नहीं है, तुम नहीं खा लो, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि इसमें पता है लहसुन कितना डाले थे, मतलब 1 मुट्ठी के लगभग छीली हुई लहसुन डाले थे, बहुत सारी लहसुन डाले थे इसमें पीसे थे। एक बार पीस लिए इसके लिए उतना, और फिर से उतना ही पीसेंगे। जो दूसरी थाल बनाएंगे ना उसके लिए भी उतना ही लहसुन और रखी हुई है। तो जब इसमें जितना ही लहसुन वगैरह एक्स्ट्रा रहता है तभी जाकर अच्छा लगता है। तो कान्हा जी के लिए फिर हम पेठी अलग से निकाल करके और उनको फ्राई कर देते हैं। खैर उधर उसने रखने के बाद इधर ले रहे थे मसाला में क्या है, धनिया, जीरा, काली मिर्च और सूखी वो लाल मिर्च। इधर लौंग ले लिए हैं 8-10 फूल और काली मिर्च कुछ ज़्यादा ही ले लिए थे, 15-20 आड़े थे। इसमें डाल दिए अमचूर पाउडर और काला नमक। ये सारे मसाला किसके लिए तो बना रहे हैं, जो चना वाली नमकीन बना रहे हैं ना उसके लिए ये वाला मसाला हम तैयार कर रहे हैं। तो इसको हल्का हल्का ना हम रोस्ट कर दिए थे मसाला, इसलिए कि इस मसाला उमस रहती है। तो उसको हल्का रोस्ट करके इसको पीस दिए थे। और नमकीन को जो चना है ना तो चना को शाम को ही हम फ्राई कर दिए थे, तो उस वीडियो नहीं शूट किए थे। इसको तेल पे अच्छे से फ्राई करके और पेपर पे रख दिए थे ताकि एक्स्ट्रा का जो तेल है ना ऑयल तो इसमें आ जाए पेपर पे। और इसके बाद जो मसाला हम पीसे है ना अभी, ये मसाला इसमें डाल दिए थे। बिल्कुल चाट मसाला जैसे इसका फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छा ये मसाला था। तो ये छोले चना की नमकीन ना बड़ा ही टेस्टी बनी थी और बड़ा ही एक इसका अलग ही स्वाद था। बिल्कुल जैसे मार्केटों में आप खाते होंगे ना उस तरह की ये नमकीन बनी थी, बड़ा अच्छा था। मतलब ये छोले चना की नमकीन बनी थी। इसमें हाँ एक चीज़ और डालना था मेरे को, जैसे करी पत्ता होता ना तो उसको भी फ्राई करके इसमें मिक्स कर देती तो उसका थोड़ा कलर भी बड़ा सुंदर दिखता। लेकिन करी पत्ता जाना पड़ता दूसरे के घर पे लेने, तो अब हो रही थी बारिश तो इसलिए फिर हम कहीं भेजे ही नहीं थे। बड़े अच्छे से इसमें ना मसाला कोडिंग हो गया, अच्छे से मसाला मिक्स हो गया था। तो इसको 2 बॉक्स में, छोटे छोटे बॉक्स में रख देंगे। ये वाला छोटा बॉक्स बेटू को दे देंगे जब जाएंगी तो, और इस थोड़ा सा जो बच गया था तो इधर रख रहे थे घर के लिए। तो मेरा चना भी यूज में आ गया क्योंकि सब्जी बनी थी उस दिन पूजा वाले दिन, तो अब सब्जी बनाने का चना का मन नहीं कर रहा था तो यूज भी आ गया और बहुत अच्छी इसकी छोला नमकीन भी बन करके तैयार हो गई थी। इधर दोनों डिब्बे भर गए थे। इसके बाद वो वाला काम करते करते ना मेरा उसने भी तैयार हो गया, ये हो गया था। इसको देखेंगे। इधर दाल भी रख दिए थे साथ साथ कि दाल भी पक जाए क्योंकि बच्चों को निकलना था। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, समझ में नहीं आता कि बच्चों को लेकर के जाएंगे कैसे। क्योंकि जहाँ पे मेरी कार खड़ी है ना तो वहाँ पे थोड़ा मिट्टी नहीं हो गई है तो स्लिप टाइप का है, तो ये लग रहा था कार निकलेगी ही नहीं। इधर मेरा उसना बन के तैयार हो गए थे। था कि मेरी तैयारी पूरी रहे और जब इच्छा होगी तब लेकर के जाएंगे ये। और बारिश तो ऐसे हो रही थी कि ये भी नहीं लग रहा था कि बस से छोड़ेगी तो बच्चे जाएंगे तो भीग जाएंगे, मतलब वहाँ जब उतरेंगे बस स्टैंड में सीधी में तो। और पता है फिर हुआ क्या, इतना हड़बड़ी हम इनकी तैयारी पे लगे थे कि अभी मखाने वगैरह मेरे को सेकना था, तो ये काम सबको दे दी। फिर मखाने सेके तो मैसेज आया कि स्कूल पे थी छुट्टी, तो भारी बारिश की वजह से छुट्टी भी सब लोग कर देते। तो बेटू बड़ी खुश हो गई थी कि चलो मम्मी छुट्टी है आज तो हम कल ही निकलेंगे, आज नहीं जाएंगे। तो बोल रही थी कि छुट्टी सुन करके थोड़ा हम उसे ना ज़्यादा खिलाया जाएगा तो ज़्यादा दे देना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये उसने वाली रेसिपी थी। पहले तो इनको दिए, ये भी आ गए थे दुकान से, इधर बेटू को दे दिए थे। तो बड़ा खुश थी छुट्टी सुन करके कि एक दिन और रुकने के लिए मिल गया, शाम तक मम्मी के पास और रह लेंगे, फिर सुबह तो निकलना ही था। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे आप सभी को।